इस पे मैं थोड़ी-सी बात ये करना चाहता हूँ कि मेरे ख़्याल से शायद आपके भी साथ के कई लोग होंगे जो डेटा स्ट्रक्चर नहीं करना चाहते होंगे या फिर करने में उनको डर लगता होगा। अ, आई होप कि ये बात सही है या फिर सभी लोग कर रहे हैं, हाँ, ये तो करना ही है, करना ही है, करना है। क्योंकि आपका भी जो डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम कोर्स हुआ होगा और डेटा स्ट्रक्चर कोर्स हुआ होगा, तो सबसे ज़्यादा जो बैक्स लगी होंगी मेरे ख़्याल से इन्हीं 2 कोर्सेज़ में लगी होंगी। इन कंप्यूटर साइंस और आईटी। मतलब 8 साल पहले तो इसी में लगती थी, 10 साल पहले। तो ये दोनों चीज़ें ज़्यादा लोग करना चाहते नहीं हैं और करते भी हैं तो मजबूरी में एक जो सबसे बड़ा रीज़न रहता है वो यही रहता है कि जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ हैं, ये इसमें क्वेश्चन्स पूछती हैं तो इसलिए वो करते हैं, नहीं तो नहीं करते। तो ये बात सही है, ठीक है। आपकी जॉब बिना डीएसए के भी लग सकती है, बिल्कुल लग सकती है। मतलब मैंने बहुत सारे लोग को देखा है जिनकी जॉब बड़े आराम से लगी है, बिना डिस्ट्रक्चरल एल्गोरिथम की। शुरुआत उन्होंने कम से करी बट अभी अराउंड 8 साल बाद उनका भी 22-25 का पैकेज है। बट हाँ, टियर कॉलेज से यार उतना मैटर नहीं करता है। मतलब कॉलेज से मैटर करता है कि आपका ऑन कैंपस के बाद कॉलेज आपका मैटर नहीं करता है। तो वो चाहे टियर 3, टियर 2, टियर 1 कुछ भी हो, अगर आपकी ऑन कैंपस लग गई है तो बहुत बढ़िया बात है। आईआईटी में रहोगे तो आपका पैकेज हाई रहेगा, एनआईटी में रहोगे तो थोड़ा कम रहेगा और टियर 3 में रहोगे तो हाँ, कि ठीक है वहाँ मास रिक्रूटिंग आती है, विप्रो, एसेंचर, इन्फोसिस और इन सबका हो जाता है। मैं बात क्या करना चाह रहा हूँ कि जैसे हम लोग बाकी जैसे एक मन में एक विश्वास बैठा हुआ है कि जो नासा के रॉकेट साइंटिस्ट हैं वो बहुत खतरनाक काम करते हैं, ठीक है। या फिर जो अपने यहाँ इसरो हो गया, मतलब ये रॉकेट साइंस को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी जाती है, ठीक है। सिविल मैकेनिकल वालों को कम मिलती है। सीएसआईटी वालों को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनकी जॉब लग जाती है। अच्छा, मैकेनिकल में और बाकी ब्रांचेस मतलब कंप्यूटर साइंस और आईटी को छोड़कर किसी भी और ब्रांच में अगर आप घटिया काम करोगे, तो आपकी घटिया जॉब ही लगेगी, ठीक है। अनलेस एंड अंटिल आपका एक जुगाड़ हो, आपकी कोई कंपनी में कोई जानने वाला हो, ठीक है। मतलब कोर फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सिविल से हो तो आप आईटी में आ गए। मैं कह रहा हूँ इन इस सीएसआईटी से अलग। और अगर आप अच्छे हो, तो आपकी शुरुआत की जॉब कम हो सकती है, बट आप काम ऐसा करते चले जाते हो, आपकी किसी अच्छी कंपनी में लग जाता है, तो आप उसमें आगे करते-करते बहुत आगे बढ़ जाते हो। मतलब कि अ, नासा या इसरो में जैसे एक एवियोनिक्स वाली फील्ड में बहुत लोग लिए जाते हैं, बट उसमें केमिकल वाले भी लिए जाते हैं, मैकेनिकल वाले भी लिए जाते हैं, कंप्यूटर वाले भी लिए जाते हैं, बट वो सिंपल नहीं लेते। क्योंकि उसमें अगर आप फेल हुए, अगर उसमें आपने मीडियोकर काम किया, आपने एक रॉकेट में मीडियोकर काम किया, उसमें एस्ट्रोनॉट्स बैठ के जा रहे हैं, आपने एक घटिया गाड़ी बनाई और उसमें लोग बैठ के जा रहे हैं और एक्सीडेंट होता है, चाहे रॉकेट का, चाहे गाड़ी का, तो उसमें लोगों की दाँव ज़िंदगी पर होती है। सॉरी, लोगों की ज़िंदगी दाँव पर होती है। कंप्यूटर साइंस वाले में ये चीज़ नहीं होती है। अनलेस एंड अंटिल आप बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और टेक्निकल डिपार्टमेंट में काम करो, जैसे मेडिकल इमेजिंग के सॉफ्टवेयर में। आप बेसिकली क्या बनाओगे? बैंक वाला सॉफ्टवेयर बनाओगे जेनेरिक लेवल पर और या फिर कोई वेबसाइट बना लोगे या कोई कुछ कर लोगे। ठीक है, अनलेस एंड अंटिल आप एक मेडिकल इमेजिंग के सॉफ्टवेयर या फिर मेडिसिन में जो टूल्स यूज़ होते हैं, आप वो बना रहे हो, तब तक आप किसी की ज़िंदगी नहीं जा रही है। बट मैकेनिकल, सिविल और मतलब सिविल में आपने पुल बनाया है और आपने मेडियोकर काम किया है या फिर इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल में आपने कुछ और किया है, तो आप वो ठीक है, आपने कर दिया, तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक से ही करना पड़ेगा और आपने घटिया किया होगा तभी वो पुल गिरेगा। अच्छे से करोगे कि उनके प्रिंसिपल्स बने बनाए हैं। सीएस और आईटी 2 ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें मीडियोकर काम भी अच्छा खासा कमा लेता है। ठीक है। और मीडियोकर काम होता क्यों है? पहले लिए तो इसलिए होता है कि लोगों ने पढ़ा नहीं, जॉब के लिए उन्होंने क्या पढ़ लिया, ठीक है, जावा का कोर्स कर लिया या फिर मशीन लर्निंग का कोर्स कर लिया। उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पढ़ा, उन्होंने डेटाबेस के बारे में नहीं पढ़ा, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं कॉलेज में।
मतलब वो गलत सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट बहुत सही है। आपने उनके बारे में नहीं पढ़ा, आपने 4 साल बीटेक निकाली, आपने जावा का एक कोर्स किया, जेएसपी, हाइबरनेट, जावा कोर, जावा एडवांस कर लिया, जॉब लग गई खटाक से, काम चालू, पैसा आने शुरू, बस जिंदगी, डीएसएलआर खरीदा, फोटोग्राफी मेरा पैशन है, स्टैंड अप कॉमेडी मेरा पैशन है, आपने ये सब करने लगे। और आप उस चीज को कर भी रहे हो इसीलिए क्योंकि किसी की जिंदगी दांव पे नहीं है। आपने एक गाड़ी, आपको गाड़ी गलत नहीं बनानी है, आपको सिंपल जो आपकी मास रिक्रूटिंग कंपनी है वो आपको बैंकिंग सॉफ्टवेयर पे डालेंगे, आपका काम हो जाएगा। टॉप लेवल काम कैसे होगा सीएसआईटी में? कि जब आपको लैंग्वेज, जो लैंग्वेज आप पढ़ रहे हो, आपको उस लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग है। मतलब आपने जैसे सी लिया, सी प्लस प्लस लिया, पाइथन लिया, कुछ भी लिया, आपको एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है उसकी। दूसरी चीज, आप उस लैंग्वेज को जिस प्लेटफॉर्म पे रन कर रहे हो, आपको उस प्लेटफॉर्म की अंडरस्टैंडिंग है। पहले सिर्फ एक प्लेटफॉर्म रहता था आपका, विंडोज या मैक, लाइनक्स कह लो आप, और आपको मतलब उसके बारे में पढ़ना। अभी आपका एंड्रॉइड भी हो गया, अभी आपका आईओएस भी हो गया है। ठीक है? तो जो ओएस है आपका, ओएस के अंदरूनी वर्किंग कैसे होती है, ये चीज करने के लिए आपको ओएस पढ़ना जरूरी है। आप नेट आपके में एक सब्जेक्ट होगा नेटवर्किंग करके, टेनेनबॉम की शायद मेरे ख्याल से बुक होगी। तो डेटा कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ठीक है, इसके लिए आपको नेटवर्किंग आनी चाहिए। ठीक है, फिर अ, आपको अपना डेटा कहीं पर रखना है, तो डेटाबेस को कैसे फास्ट कर सकते हैं, आपको अपना डेटाबेस आना चाहिए। बट हम लोगों ने ये सब नहीं किया, हम लोगों ने जावा करी, कोर जावा, एडवांस जावा, जॉब लग गई, काम खत्म। तो इंडिया में सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट इसीलिए माइस रिक्रूटिंग वाले उठा ले जाता है। आपको जावा आती, पाइथन आती, कुछ भी आता, मुझे कुछ पढ़ाना है, मुझे आपसे कुछ काम कराना नहीं है उतना खास, काम कर लो चले जाओगे। बट जैसे आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाते हो, वैसे ही आपके पैराडाइम चेंज हो जाता है, आपके सोचने का तरीका बदल जाता है। क्योंकि वहां पर अब आप प्रोडक्ट बेस्ड में, तो अब आप प्रोडक्ट बेच रहे हो किसी क्लाइंट को। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपका सिस्को पे हुआ, सिस्को में आपके इंटरव्यू में इतनी धज्जियां उड़ा देगा खाली नेटवर्किंग लेयर की, एक लेयर के ऊपर, नेटवर्किंग की 7 लेयर्स होती हैं, एक लेयर के ऊपर वो धज्जियां उड़ा देगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने एक लेयर में एक बिट इधर उधर किया, तो उसका पूरा जो मशीन है, जो उसके राउटर्स हैं, जो उसके वेबएक्स क्लाइंट्स हैं, सब के सब बंद हो जाएंगे। ठीक है? आ, आप ओएस बनाते हो, मान लो कि आप एप्पल में चले गए, ठीक है भाई, एप्पल अपना ओएस बनाती है। आप माइक्रोसॉफ्ट में चले गए, माइक्रोसॉफ्ट अपना ओएस बनाती है। अमेजन अपना ओएस नहीं बनाती है, लेकिन वो लाइनक्स का यूज करती है अपने वेब क्लाउड बेस्ड वाले उसमें। ठीक है, अब आपको पता नहीं है कि फाइल पे डेटा सेव कैसे होता है या कैसे नहीं होता है, या फाइल पे मुझे डेटा सेव करना है, किसी एक बंदे ने 10,000 लाइन की फाइल लिख दी, अब मुझे उसे एक झटके में सेव करना है, और मुझे क्लाउड पर 25 जगह सेव करना है। क्लाउड पर आप 25 जगह इसलिए सेव करते हो कि एक जगह का सर्वर डाउन हो जाए तब भी मुझे अगले 24 जगह से डेटा मिल जाए। तो 24 नहीं, वो 2 या 3 लेवल की रिडंडेंसी होती है, बट आप ये यहाँ की 4 जगह मुझे डेटा सेव करना है एक साथ में, और मुझे चारों जगह का रिस्पॉन्स चाहिए। ये सब काम करने के लिए आपका डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम बहुत जरूरी है, और इसीलिए प्रोडक्ट कंपनीज इनको मांगती हैं। प्रोडक्ट कंपनीज लैंग्वेज बहुत ही रेयरली मांगेंगी कि आपको सी आनी चाहिए, आपको पाइथन चाहिए, आपको जावा आनी चाहिए। कोई मतलब नहीं उनको, कहते हैं तुम्हें काम आना चाहिए, लैंग्वेज तो हम सिखा देंगे। लैंग्वेज क्या है? सब में वेरिएबल बनाना है, फंक्शन बनाने हैं, बस इफ एल्स लिखना है, काम खत्म, लूप्स, और बाकी सबकी लाइब्रेरीज होती है, उन लाइब्रेरीज को यूज करना है। आपको उन्होंने हथियार तो दे दिया, लेकिन तराशना नहीं सिखाया। तराशने के लिए डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम यूज होता है। और तो हम लोग उस चीज में काम नहीं करते हैं, मतलब खास करके इंडिया में। बीटेक के सब्जेक्ट्स तो छोड़ ही दो, बीई के सब्जेक्ट छोड़ ही दो, बट अगर एक चीज जो प्रोडक्ट कंपनीज मांगती है, हम लोग उसमें भी छोड़ देते हैं। ये चीज करना इसीलिए जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी एक मेडियोकर लाइफ में जीना चाहते हो, या आप एक अपनी जिंदगी एक अच्छी लाइफ में जीना चाहते हो। नासा वालों की इज्जत इसलिए नहीं है कि उन्होंने बहुत खतरनाक काम कर दिया, अगर आप उस फील्ड में पढ़ोगे तो पता है कि हाँ ये किया, ये किया, ये किया, बस वो स्पेस में खेलना है, तुम स्पेस में नहीं खेल लो। बट आप उस स्पेस को अपने अगर कंप्यूटर साइंस की फील्ड में ही देखो, तो कितना काम होता है। एडवर्टीजमेंट, गूगल एड्स का कभी, ये मतलब एक इंटरव्यू में काफी पहले काफी एक फेमस क्वेश्चन हुआ करता था कि आपने www.google.com टाइप किया और एंटर दबाया, एंटर दबाने से लेकर वो पेज आपकी वेबसाइट
ब्राउजर में ओपन होने तक बताओ क्या-क्या स्टेप्स हुए। काफ़ी फेमस क्वेश्चन हुआ करता था। तो वो पता ही नहीं है। ठीक है, आपने एंटर दबा दिया, आप बहुत बेसिक हो जाएगा कि भाई वो इंटरनेट पे जाएगा, वहाँ से पेज लेकर आ जाएगा। बट जैसे आपने एंटर दबाया तो एक इंटरप्ट गया, आपके कीबोर्ड से एक इंटरप्ट गया जो आप ओएस में पढ़ोगे, मतलब वहाँ से कहानी शुरू होती है। तो आप उससे बहुत डीप में भी जा सकते हो, बहुत हाई लेवल पे भी जा सकते हो, लेकिन हमें पता ही नहीं होता क्योंकि हम लोग कभी सोचते भी नहीं है कि क्या मैं सीएस फील्ड में रहकर नासा के लेवल का काम कर सकता हूँ या इसरो के लेवल का काम कर सकता हूँ। तो आप बिल्कुल कर सकते हो, आप जिसमें भी काम कर रहे हो, आप उस काम को इतना अच्छा कर दो कि वो उस लेवल का हो। और अगर आपको मीडियोकर काम करना है, तो मुझे नहीं लगता है डीएस और एल्गो की ज़रूरत है, कहीं भी ज़रूरत है। डीएस, एल्गो, डेटाबेस किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जॉब लग जाएगी, वो सिखा देंगे, वही काम आप करते रहोगे और वही आपका काम रह जाएगा। अपनी तरफ से बनाने के लिए कभी नहीं हो पाएगा। तो डीएस और एल्गो की ज़रूरत ये नहीं है कि आपको प्रोडक्ट कंपनीज़ में जाना है। डीएस, एल्गो की ज़रूरत इसलिए है कि आपको अपना बेस्ट काम करना है। मतलब मुझसे कोई पूछता है तो मैं पहला जवाब यही देता हूँ कि देखो प्रोडक्ट कंपनीज़ में इंटरव्यू में पूछते हैं इसलिए तुम्हें आना चाहिए। बट मैं वही सोचने के बाद मैंने कहा कि यार ये जवाब बहुत घटिया है कि प्रोडक्ट कंपनीज़ में इंटरव्यू देना इसलिए तुम्हें आना चाहिए, तो भाई ये कोई प्रोडक्ट कंपनी क्यों पूछ रही है उस चीज़ को? क्योंकि उन्हें पता है ये बंदा फिर इसके पास अब सारे हथियार हैं, खाली लैंग्वेज का हथियार नहीं, इसके पास सारे हथियार हैं, अब ये कुछ भी काम कर लेगा और वो इस चीज़ को पूछते हैं। तो अगर आपको अपना बेस्ट काम करना है तो अपने सारे सब्जेक्ट तमीज़ से पढ़ो, और डीएस और एल्गोरिथम करो।